तो जिस तरह से कुछ दिनों से हमने एक प्रयास शुरू किया है कि आपको बताया जाए कि विकास कितनी तेज़ी रफ्तार से जो है वो हो रहा है, मैं आपको बताना चाहता हूं कि लगातार हमने सांबा के कई ऐसे इश्यूज़ आपको बताए। ख़ासतौर पर अगर बात करें गलियों की, सड़कों की, तो हालत बद से बदतर है और हम दावों की पोल खोल रहे हैं। जिस तरह से बड़े बड़े नेता ये दावे करते हैं कि हम विकास इतना तेज़ी से कर रहे हैं कि वो विकास जो वो संभाला ही नहीं जा रहा। लेकिन मैं आपको बताना चाहता हूँ, मैं इस समय सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गांव चचवाल में मौजूद हूं और यहां पर ज़मीनी हकीकत पर जो विकास प्रशासनिक अधिकारियों ने किया है या फिर नेताओं ने करवाया है, मैं उसकी आज आपको पोल खोल के बताऊंगा। ये हालत आप जो देख रहे हैं, ये बद से बदतर रास्ता है, ये बद से बदतर इस रास्ते की हालत हो चुकी है और अभी तक इस रास्ते का कोई भी निपटारा प्रशासन ने नहीं किया। इससे पहले कई नेता रहे होंगे, अभी तो खैर जम्मू कश्मीर एडमिनिस्ट्रेशन की बात करें तो वो इस समय सारे कामकाज देख रही है। लेकिन इससे पहले नेताओं की अगर बात करें तो नेता यहाँ पर आए होंगे ज़रूर, लेकिन वोट मांगने। जब उनको वोट मिल जाते होंगे तो शायद जनता उनको भूल जाती है। और अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों की बात करें तो उनकी परेशानी कितनी ज़्यादा होती है। सबसे बड़ी परेशानी उनको ये होती है कि जब पाकिस्तान सीज़फायर वायलेशन करता है तो लोग यहाँ के हैं खतरे में आ जाते हैं और यहाँ से उनको पलायन कर कर सेफर प्लेस पर जाना पड़ता है। इसके अलावा कोई और चारा नहीं है। इससे यहाँ के लोगों के साथ साथ यहाँ के जो बच्चे हैं उनकी पढ़ाई सफ़र होती है। माल मवेशी जो है वो कई बार पाकिस्तान की फायरिंग में की चपेट में आ जाते हैं, माल मवेशी मर जाते हैं। लेकिन अभी तक चलने के लिए रास्ता जो है वो इस गांव के लोगों को नहीं मिला है। हालत आपके सामने है। हालांकि ये हालत जो आप देख रहे हैं ये बरसात के पानी की वजह से हुई है, लेकिन अभी तक ये रास्ता पक्का नहीं किया गया है। और यहाँ से भी मैं आपको बताना चाहता हूँ, जो भी लोग यहाँ से गुजरते हैं उनको काफ़ी ज़्यादा दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ये दृश्य जो आप साफ तौर पर देख रहे हैं किस तरह से लोग यहाँ पर इन सड़कों पर चलते हैं अपना आप बचाते हुए, कहीं वो गिर ना जाए। लेकिन अभी तक शायद जो प्रशासनिक अधिकारी हैं वो दफ्तरों में बैठे हुए हैं, इसी कमरों में, शायद उनको भी वक्त नहीं मिल पा रहा कि ज़मीनी हकीकत देखें कि बॉर्डर के लोग किस तरह से मुश्किलों का सामना कर रहे हैं। एक चलने के लिए रास्ता तक नहीं दिया गया, तो बाकी डेवलपमेंट तो आप छोड़ ही दीजिए, वो जब होगी तब देखा जाएगा। लेकिन चलने के लिए रास्ता नहीं है। यहाँ के लोग, यहाँ के पंच सरपंच, कुछ लोग मेरे साथ मौजूद हैं, मैं उनसे जानने का प्रयास करता हूँ कितनी दिक्कत है इन लोगों को पेश आ रही है, खासतौर पर रास्ता ना होने की वजह से। क्या नाम है आपका? आशा रानी। क्या कहना चाहते हैं? रास्ता यहाँ पर नहीं दिया गया और दूसरी तरफ विकास के बड़े बड़े दावे किए जाते हैं। तो है, मगर रास्ते की कोई सुनवाई थोड़ी है। रास्ते पे चलेंगे कैसे लोग? देखो आप जी, चलने लायक है रास्ता, इसे रास्ता बोलते हैं। जो कोई आता है साइड से निकलेगा, बाइक वाला है, मोटरसाइकिल वाला है, कैसे गुजरेगा वो इस रास्ते से? आप सुनाओ। बाकी आप देख लो जो है वो आपके सामने है। खस्ता हालत जहाँ की, ना कोई नाली है, ना कोई रास्ता है, ना निकलने के लिए कोई जगह है। ये कब से ये दिक्कत बनी है? अभी तक कोई प्रशासनिक अधिकारी यहाँ मौके पर नहीं आया? पता नहीं सर, हमने तो ऐसा ही देखा है, जैसा है अभी वैसा ही देखा है। कोई यहाँ पर अधिकारी सूचना नहीं आया? क्या पता, आते होंगे, क्या करके जाते हैं वो इनको पता होगा, जो हैं यहाँ के पंच सरपंच लंबड़ जो भी हैं, है ना। हमें क्या पता कौन आता है, कैसे जाता है, ठीक है ना। क्या अपील करना चाहते हैं प्रशासन से? फील ये तो सबका है ना, रास्ता सब गुजरेंगे तो सब अच्छे से गुजरना चाहते हैं। मतलब एक बंदा थोड़ी फील करता है कि हम साफ जगह से गुजरेंगे, सभी चाहते हैं कि हम साफ से गुजरें। आप प्रशासन से क्या कहना चाहते हैं? ये कहना चाहते हैं कि यहाँ आकर देखिए और इसका जो भी डिसीजन है उसे ठीक करिए, बस। चलिए, यहाँ के लोगों का साफ तौर पर कहना है कि प्रशासनिक अधिकारी आएँ और ग्राउंड रियलिटी देखें और अगर उनको लगता है कि ये बनाने लायक है तो उसे बनाएं। क्या नाम है आपका? मैं नायब सरपंच रंजीत सिंह चचवाल से। जी, क्या कहना चाहते हैं? ये रोड की हालत बद से बदतर है, नुमाइंदे चुन के आए और प्रशासनिक अधिकारी भी बड़े बड़े एसी कमरों में बैठे हुए हैं। क्या उनको वक्त नहीं मिल पाया होगा कि वो आकर यहाँ पर देखें? और आप भी क्या ये बातें वहाँ प्रशासनिक अधिकारी तक पहुँचा चुके हैं? देखो, हमने प्रशासन से बहुत बार गुहार लगाई है और हमने डीसी सांबा से, रोही खजूरिया से भी 2-3 बार हम मिल के आए हैं, उनको रिटर्न में भी दे के आए हैं। और उसके बाद हमने एक्सीन के पास भी इसके बारे में हमने बताया है कि जो रोड है जहां हमारा सारतिया से लेकर सियाल तक और जो अलाइड हमारे जहां पे चलैड़ी तक, वो रोड की इतनी खस्ता हालत है जो हम अभी से नहीं, पिछले जब वाजपेयी जी थे तब ये रोड जहाँ पर बना था। उसके बाद हमने अभी कम से कम भी 20 साल हो गया इस रोड की, कोई भी ना तो किसी प्रकार की रिपेयरिंग हुई, ना कोई ब्लैक टॉपिंग हुई, ना अभी तक इसके बारे में किसी ने कोई सोचा है।
और आने वाले समय में पानी की जो समस्या है लोगों की, जैसे आप देख रहे हो जहाँ पे पानी खड़ा है जगह जगह, हम चाहते हैं कि इन जो रोड बने उसके साथ साथ में नाले भी इसके साथ ही बने, क्योंकि जो बड़े नाले हैं वो जहाँ पे कोई ऐसा बड़ा नाला नहीं है, पानी का कोई निकास नहीं है, जब पानी बारिश पड़ती है सारा पानी खड्डों में जहाँ पे इकट्ठा हो जाता है। हम प्रशासन से 2-3 बार गुहार लगाई है, उसके बाद डिप्कॉम साहब भी यहाँ पे आए थे, आप भी जहाँ पे मौजूद थे, हमने उनसे भी गुहार लगाई थी कि इस रोड को जल्दी से टेकअप किया जाए और इस रोड को जल्दी से जल्दी बनाया जाए। अभी तक इसके बारे में हमें कोई ऐसी कोई नहीं मिला है कि जहाँ कोई किसी प्रकार का कोई टेंडरिंग हुई है, न जहाँ किसी प्रकार से कोई बात हुई है, और अभी इस रोड को रखा है या नहीं रखा है। हम चाहते हैं कि हम बॉर्डर के लोग हैं और हम चाहते हैं कि जहाँ बॉर्डर के रहने वाले लोग, हमारा एक BADP फंड है, उसके तहत हमें BADP के फंड के तहत हमारे जम्मू कश्मीर में मेरे को लगता है ऐसा हालत किसी बॉर्डर के रोड की नहीं होगी। और हम चाहते हैं कि BADP के फंड से हमें जब फंड मिले उसके तहत हमारा इस रोड को निर्माण कार्य शुरू हो और आने वाले समय में लोगों को इस समस्या से निजात मिले। हम आने वाले समय से, जैसे आप कह रहे थे कि जहाँ पे 2-3 साल हुआ, मतलब 4-5 साल से जैसे उन्होंने लेडीज ने कहा, तो हम चाहते हैं कि सरपंच के द्वारा हरदम हम प्रयास किए जा रहे हैं। हमने बहुत बार प्रयास किया है, क्योंकि इतना बड़ा फंड है, ये हमें DC सांबा से मिल सकता है या किसी प्रकार से, जहाँ तो कोई नेता या कोई ऐसा कोई नहीं है। तो हम चाहते हैं कि ये बात डॉक्टर जितेंद्र सिंह जी तक भी पहुंचनी चाहिए और हमारे जहाँ से प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी तक भी पहुंचनी चाहिए। जैसे उनका नारा है कि सबका साथ सबका विकास, उसके तहत सबका साथ और सबका विकास के तहत हमारा भी विकास होना चाहिए। और बॉर्डर के जहाँ पे आने जाने के लिए जो रोड देख रहे हैं आप, ये रोड हमारे जहाँ पे BSF के लोग, BSF को भी जूझ में आता है, तो हम चाहते हैं कि उनको भी कोई ऐसी समस्या ना हो आने वाले दिनों में। हम चाहते हैं कि ये रोड जल्दी से जल्दी बने। लेकिन आपने बात की सबका साथ सबका विकास का, आपको लग रहा है कि विकास यहाँ पर हुआ है? विकास कहीं ना कहीं अभी भी इंतजार कर रहा है कि कब मैं यहाँ पर होऊंगा, यानी कहीं ना कहीं ज़मीन से जुड़ा हुआ मुद्दा है ये रास्ता, जो अभी तक बन नहीं पा रहा है। और जिस तरह से आपने कहा कि शायद आपको लग रहा है कि अभी तक BADP के अंडर जो काम रखे जाते हैं, ये काम अभी उस पर शायद नहीं रखा गया होगा। हाँ, हम वही चीज़ कह रहे हैं कि जैसे BADP के पहला हक हमारा बनता है, क्योंकि हम 0 लाइन बॉर्डर पे रहने वाले हैं। हमारा फंड अगर जहाँ से लेकर राजपुरा में लगता है, या सनूरा में लगता है, या कोई और एरियाज में लगता है, हम चाहते हैं कि जो हमारा फंड है वो जहाँ पे एक्चुअल, यहाँ पे जो लाइन ऑफ कंट्रोल, जहाँ पे जो पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमें मिलनी चाहिए, वही काम होना चाहिए। तो हम चाहते हैं कि आने वाले दिनों में प्रशासन की तरफ से कोई इसके ऊपर कार्य किए जाए। चलिए, मैं आपको थोड़ा सा आगे तक भी ये रास्ता दिखाना चाहूँगा। मैं नायब सरपंच से कहूँगा कि हमें ये रास्ता दिखाया जाए कि क्या हालत है इसकी। कि मैं आपको बता दूं कि लगातार हम जो प्रयास कर रहे हैं, आपको बताया जाए कि विकास कितना हुआ है, चाहे वो शहरों का हो या फिर गांव का हो। लेकिन ये गांव जो अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर सटा हुआ है, लगभग यहाँ से 200-300 मीटर उस पार पाकिस्तान है, और चलने के लिए यहाँ के लोगों को रास्ता नहीं है। यहाँ इतनी मुश्किल आते हैं, बंकर तक जो है वो अभी कंप्लीट नहीं हो पा रहे, रास्ता इनको नहीं मिल पा रहा। यानी जो मूलभूत सुविधाएं हैं वो यहाँ ग्रामीण हलकों में रहने वाले लोगों को नहीं मिल पा रही। और ये रास्ता जो है ये आपके सामने है, बद से बदतर हालत है इस रास्ते की, और अभी तक इस रास्ते की नींव तक नहीं रखी गई। ये बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ इस बॉर्डर पर रहने वाले लोगों का, कि जनता जब याद आती है नेताओं को, वो तब याद आती है जब उनको वोट चाहिए होता है। वोट मिल गया तो फिर जनता से कोई लेना देना नहीं है। ये हालत है इस रोड की। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि हम यहाँ से किस तरह से निकलेंगे। मैं आपको जहाँ तक हम जा सकते हैं, मैं आपको ये पूरे दृश्य दिखाऊंगा। ये हालत है चचवाल गांव के बीचों बीच ये रास्ता, जो कि कौन सा गांव है, सियाल BSF पोस्ट तक ये रास्ता जाता है। ये हालत है इस रास्ते की। आप खुद अंदाज़ा लगाइए कि लोग किस तरह से निकलेंगे। ये है ज़मीनी हकीकत विकास की, जो बड़े बड़े दावे नेता लोग करते हैं कि हम विकास कर रहे हैं, और जो अधिकारी हैं वो तो खैर अभी AC कमरों से बाहर ही नहीं निकल रहे। तो आप उनको ब्लेम भी किस तरह से कर सकते हैं कि वो विकास कर रहे हैं। विकास के नाम पर लोगों को बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। यह साफ तौर पर आप देख सकते हैं। यह हालत है अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर रहने वाले लोगों की, बद से बदतर हालत है। रास्ता बिल्कुल भी नहीं है, और इस रास्ते में इतने बड़े बड़े खड्डे हैं कि खड्डे पानी से भर चुके हैं। शायद प्रशासन को अगर ये भी लगता था कि हम इसमें मिट्टी वगैरह, डस्ट वगैरह डाल देते तो ये लेवल जो है वो रास्ते का हो जाता, लेकिन कुछ भी काम रास्ते को लेकर प्रशासनिक अधिकारियों द्वारा नहीं किया गया है। और ज़िला प्रशासन सांबा की बात करें तो DC सांबा रोहित खुजीरा जी से यहाँ के लोगों ने कई बार गुहार लगाई कि इस रास्ते का
कोई इंतज़ाम किया जाए, ये रास्ता बनाया जाए ताकि लोगों को आने जाने के लिए कोई दिक्कत पेश ना आए, लोग आसानी से यहाँ से आ जा सके। क्योंकि बीएसएफ की पोस्ट साथ में है, तो बीएसएफ को भी यहाँ से निकलने में कोई दिक्कत पेश ना आए, उनके जवानों को, उनके अधिकारियों को। लेकिन उसके बावजूद भी किसी तरह का कोई संज्ञान अभी तक प्रशासन ने नहीं लिया। और ये बड़ा दुर्भाग्य है यहाँ के रहने वाले लोगों के लिए कि वो जिस तरह से पाकिस्तान की फायरिंग से बचने के लिए प्रयास करते हैं, यहाँ से सेफर प्लेस पर जाते हैं, लेकिन चलने के लिए रास्ता भी इन गाँव के लोगों के लिए नहीं है। तो कहाँ हुआ है विकास, कहाँ विकास की रफ्तार हमें दिख नहीं रही। जो प्रशासन अधिकारी कहते हैं कि हम विकास की रफ्तार को तेज़ करेंगे, नेता ये लोग कहते हैं कि विकास की रफ्तार को तेज़ करेंगे, लेकिन विकास हुआ ही नहीं है, तो रफ्तार कहाँ से होगी। ये हालत है गांव चचवाल, जो कि सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा पर ये सटा हुआ गांव है। और हकीकत हालात आपके सामने हैं, ग्राउंड रियलिटी आपके सामने है। और आप अंदाज़ा लगाइए कि हम जो लगातार प्रयास कर रहे हैं कि विकास के बड़े बड़े जो दावे किए जाते हैं उन दावों के बारे में आपको बताया जाए, तो ये हालत है विकास की। इसलिए मैंने आपको पहले ही कहा कि आज मैं एक और विकास की पोल खोलूँगा, जो कि सांबा के चचवाल गांव में हुआ है। तो जो हमारे डीसी साहब हैं उनसे भी मैं अपील करना चाहता हूँ, प्रशासनिक अधिकारियों से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग अगर एसी कमरों से निकलें तो यहाँ पर आकर देखें कि किस तरह से लोग यहाँ पर बेहाल ज़िंदगी जी रहे हैं। ये देखिए किस तरह से जो एक लेडी यहाँ से गुजर रही है, किस तरह से किन हालातों से निकल रही है। यहाँ से आप अंदाज़ा लगाइए ये विकास हुआ है सांबा के चचवाल इलाके में। तो ये कहीं ना कहीं हालात जो हैं वो बद से बदतर होते जा रहे हैं। और ये देखिए चप्पल तक नहीं है। चप्पल इसलिए नहीं पहनी है कि चप्पल जब कीचड़ में आप चलेंगे तो वो खिंचोएगी पीछे और गिर भी सकता है कोई, इसलिए उन्होंने चप्पल उतार कर ठीक समझा कि यहाँ से बिना चप्पल के निकला जाए, यानी नंगे पाँव निकला जाए। ये हालात हैं यहाँ के बॉर्डर पर रहने वाले लोगों के। तो कहाँ पर हुआ है विकास, हम ये ढूंढने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हमें तो विकास नहीं दिख रहा, चाहे वो शहरी इलाके हो या फिर गाँव के इलाके हों। तो ये थी एक और ख़ास रिपोर्ट सांबा के अंतर्राष्ट्रीय सीमा के गाँव चचवाल से। तो फिलहाल के लिए कैमरामैन राहुल के साथ ऋषि खजूरिया, जेके मीडिया के लिए।